संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बातों बातों में, कभी मजाक में वो ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें एक राजनीतिक संदेश छुपा होता है। पटना में 23 जून को विपक्षी दल जुटे थे, जिसमें लगभग 15 पार्टियों के नेता थे। उसमें उन्होंने जो एक बात राहुल गांधी को लेकर कही, उससे एक संदेश सभी दलों के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आप दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाइए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। अब इसी को हम इस तरीके से भी थोड़ा जोड़ लें कि जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसी बारात तैयार की है जिसमें सभी दूल्हे हैं। अब ये दोनों बातें मजाक में, कटाक्ष या इस तरीके कही गई है, लेकिन उसमें एक संदेश साफ तौर पे है। लालू प्रसाद का हिसाब संदेश है कि लालू प्रसाद जो कहते हैं वो भले ही मजाक में हो, लेकिन उससे एक संदेश साफ है कि ये जो भी कवायद हो रही है, 2024 के जो चुनावी जंग होने जा रही है, उसका नेतृत्व वे चाहते हैं, यानी लालू चाहते हैं कि राहुल गांधी को सौंपा दिया है। ये सर, और उन्होंने एक तीर से वास्तव में 2 निशाने मारे। एक तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि उनकी पार्टी या वे चाहते हैं कि राहुल गांधी ही यदि सत्ता में आता है गठबंधन तो प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने नीतीश कुमार को भी साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वे इस भ्रम में न रहें कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे। भले ही बात लालू की मजाक में कही गई है, क्योंकि आमतौर पर वे उनकी बहुत सी रैलियां मैंने भी कवर की हैं, देखी हैं, या सभी देखते रहते हैं। टीवी तो अब तो ये जो मीडिया नया आ गया है, टीवी है, उसी में सब, अखबारों में तो बहुत कम ही छपता है, लेकिन वो देखते भी हैं, बोलते भी हैं। जो भी वो मजाक में कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिसमें राजनीतिक संदेश है। अब इस जो पार्टी है कि वहाँ पे दल थे 15 दल, वास्तव में यदि देखें तो कुछ ऐसे दल हैं जो एक ही राज्य में एक दूसरे से बिल्लियों की तरह झगड़ते हैं। वैसे हम देखते हैं कि कई राज्यों में ये जो दल एक साथ बैठे थे, वे एक अपने ही राज्य में एक दूसरे को फुटी आंख सुहाते नहीं है। जैसे हम पश्चिम बंगाल में बात करें तो वहाँ पे ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट फ्रंट, इनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से लड़ते रहे हैं। हम कश्मीर में देखें तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, उनकी पीडीपी, वो एक दूसरे से संघर्ष, उनका अस्तित्व ही एक दूसरे के मिटाने पर है। उनका अस्तित्व तभी बचे जब दूसरा कमज़ोर होगा। इसी तरह का दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो एक साथ आएंगे तो जाहिर है कि यदि दिल्ली में ऐसा होता है तो कांग्रेस खुद को ही कांग्रेस मुक्त दिल्ली से कर देगी। तो इस तरह की और भी जगह है। तो अब देखना ये कि ये लालू प्रसाद ने जो मैसेज दिया है वो ये लोग समझ पाते हैं कि नहीं। अब इस तल में हम देख भी लेते हैं कि वास्तव में इसमें जो शामिल थे वो थे कांग्रेस से राहुल गांधी, तो खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो खुद भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पोस्टर लगा दिया था, और उस पोस्टर से उनको खुद को नीतीश कुमार से ज़्यादा विश्वसनीय उनको बताने की आप आदमी पार्टी ने कोशिश की। उससे वहाँ पे थोड़ा बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो सीएम, वो भी हैं झारखंड के, वो भी थे। एसपी अखिलेश यादव, पीके शरद पवार, और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, इनमें से हम अधिकतर देखें, या फारूक अब्दुल्ला हो गया, शिवसेना से हो गए उद्धव ठाकरे, ये सब होते, और लेफ्ट पार्टी के। इनमें सिर्फ और सिर्फ यदि हम देखें तो 2 नेता ऐसा हैं जो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार संभवतः पहले दौर में नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं चुनाव से पहले। इसमें एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरी है ममता बनर्जी। बाकी इनमें से एक नाम जो भी मैंने पढ़े, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी के नाम पर विरोध करे। ये सारे के चाहे आप हेमंत सोरेन कहें या अखिलेश यादव कहें, अखिलेश यादव चुप रहेंगे लेकिन वो विरोध इतना भी नहीं करेंगे। शरद पवार भी नहीं कर पाएंगे, स्टालिन नहीं करेंगे, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती
और उसके बाद सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य ये बिल भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 या हम कह सकते 3 लोग। लेकिन यदि की बात करूँ मैं, यदि यह गठबंधन जीत जाता है, यदि एकजुट होकर, जैसे कि उन्होंने घोषणा की कि 450 सीटों पर वो चाहते हैं कि एक ही कैंडिडेट उतारे, तो इसमें ये बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं, एनडीए को। ऐसे में यदि ये सत्ता में आता है तो जाहिर है कि दूल्हा जो बनेंगे वो राहुल गांधी ही बनेंगे। भले संयोजक अभी इस जो गठबंधन का बनेगा उसके संयोजक नीतीश कुमार को बनाने की बात हुई हो, परंतु जो लालू यादव ने बोल दिया है कि आप राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनने को तैयार होइए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। इसी में पूरा संदेश है इस गठबंधन का। अब इस गठबंधन में जितने भी लोग थे उनको लालू प्रसाद यादव के इस संदेश को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि ये जो भी कवायद होने वाली है उसमें चाहे घोषित हो या न हो, राहुल गांधी का चेहरा अभी आगे करें या न करें, लेकिन यदि, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि ये गठबंधन जीतता है तो कमान कांग्रेस के हाथ में रहेगी, और कांग्रेस का हाथ का मतलब है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लालू ने आप पूरी ये जो बैठक थी इनकी, उसमें एक संदेश जो दे दिया है वो विपक्षी दलों को अच्छे तरीके से उसका संदेश समझ लेना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और नए मुद्दे के साथ आपके साथ आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।